अब जो सेकेंड वीडियो हम बनाएंगे उसको हम एब्डोमिनल मसल की, और एब्डोमिनल जितने भी ग्रुप ऑफ मसल है उसका काम है फ्लेक्शन मूवमेंट और रोटेशन और लेटरल फ्लेक्शन। ये जो एब्डोमिनल मसल है इसका काम है। अब हम जो एब्डोमिनल मसल है इसमें है 4 मसल। अब आसान, अब उसको याद करें। फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, जो सबसे बाहर की तरफ है। वो एक्सटर्नल ओब्लिक इज a muscle that is attached to ribs and नीचे hip bone पे सेट है, anteriorly पे सेट है। एक्सटर्नल ओब्लिक, इस साइड पे एक्सटर्नल ओब्लिक। इसके नीचे एक और मसल है, उसका नाम है इंटरनल ओब्लिक मसल। तो 2 मसल हो गए। तीसरा मसल है जो एफ का मसल है, बिल्कुल इंटीरियरली ऐसे, जिस तरह वो विचिफिटीज की तरह बना है। इसके 6 से बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस। तो उसकी नीचे 3 मसल हो गए। चौथा मसल है वो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनी, वो सबसे डीप मसल है इस एब्डोमिन रीजन में। तो टोटल हमारे पास 4 मसल हो गई। अब हम जो मैनुअल मसल टेस्टिंग करेंगे वो रेक्टस एब्डोमिनिस की। जो रेक्टस एब्डोमिनिस है उसका फंक्शन है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन हमारे पास रेंज कितनी होती है? 60 डिग्री। अब उसमें जो मेजॉरिटी, जो सबसे ज्यादा रेंज ऑफ मोशन होती है वो हमारे पास लंबर स्पाइन पे हो रही है, और थोरेसिक स्पाइन पे थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है, जिस तरह 10 to 15 डिग्री ऑन थोरेसिक रीजन। बाकी जो रिमाइनिंग जितनी मूवमेंट है वो सारी हमारे पास होती है लंबर रीजन में। अब इस मसल की स्ट्रेंथ हमें चेक करने के लिए हमारे पास प्रोसीजर है। पेशेंट सुपाइन लाइन पोजीशन, सुपाइन। अब सुपाइन लाइन पोजीशन जो सरफेस है उसको स्टेबलाइज करेंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, जो दोनों आप जहाँ से आपको ठीक लगे वहाँ से। अब इसमें ग्रेड 5, 4 एंड 3 में जो डिफरेंस है वो हैंड की पोजीशन का है तीनों में। जो ग्रेड 5 है उसको हम चेक करने के लिए पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अपने हाथ को अपने ऑक्सीपिट के पीछे या अपने हेड साइड के बैक साइड पे दोनों हाथ रख के और सीधा ऊपर की तरफ आए, स्ट्रेट आए, ऊपर आए। और तो ज्यादातर मेजॉरिटी हमारे एब्डोमिनल मसल वीक होते हैं, कमी निकली हुई होती है, तो पावर थोड़ी सी कम होती है मसल की। अगर ये अपने हाथ को बैक रख के इसी पोजीशन में अगर वो स्ट्रेट हो रहे हैं, अपना तो स्केपुला का इंफीरियर एंगल को ये क्लियर कर रहे हैं काउच से, और एक लॉक पोजीशन में आते हैं, स्ट्रेट एक आराम से आ जाके रुक जाते हैं, तो उसको हम ग्रेड 5 कंसिडर करते हैं। अगेन आप रिपीट करेंगे। आगे नहीं आया, आगे नहीं आया, बस इस रीजन तक आया, इस रीजन तक। हाथ सामने देखिए, नीचे नहीं देखिए, गर्दन सीधी वापस, फिर अगेन ऊपर उड़ा। आप देखिए सामने देखिए, गर्दन नहीं बेंड करना। बस अगर इस पोजीशन में ये रोक रहा है तो इसको हम कंसीडर करेंगे ग्रेड 5। बट इसको बहुत एक्सर्शन फील हो रही है, पूरा कांप रहा है, तो उसको हम अभी ग्रेड 4 में चेक करेंगे। तो ग्रेड 4 पोजीशन क्या है? इसके लिए अपने दोनों हाथ को हम यहाँ पे रखते हैं अपोजिट शोल्डर पे। अब आप इस पोजीशन में इसको परफॉर्म करो। अब ये थोड़ा आसान लग रहा है इसको, अभी इतनी एक्सर्शन नहीं है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे ग्रेड 4। अब ये भी नहीं हो रहा तो हम कराएंगे उससे ग्रेड 3। तो ग्रेड 3 के लिए अपने दोनों पोजीशन को हम स्ट्रेट करेंगे ऐसे, और उसको मैं इंस्ट्रक्ट करूंगा कि अपने ट्रंक को ऊपर उठाएं। अब ये और आसान हो गया। तो इट्स मीन कि तीनों में एक चीज है कि हैंड पोजीशन अलग अलग है, तीनों में एक काम है कि स्केपुला के इंफीरियर एंगल क्लियर होना चाहिए काउच से। तो इसी तरह ये ग्रेड 3 हो गया। ग्रेड 3 के बाद हम क्या करते हैं कि ग्रेड 2 को चेक करते हैं, ग्रेड 1 को चेक करते हैं। तो ग्रेड 2 और 1 को हम बेसिकली हम 3 सीक्वेंसेस है किताब में, 3 तरीके से चेक कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं उसी पोजीशन में, क्या वो हाथ स्ट्रेट करे और ऊपर की तरफ आए। अगर ये कंप्लीट नहीं आ रहा, ये इतनी डिग्री आ रही है, थोड़ा सा बेड से हेड लिफ्ट करे, बाकी ट्रंक नहीं उठ रहा, तो उसको हम कंसीडर करते हैं ग्रेड 2, जिसको हम पार्शियल रेंज ऑफ मोशन बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि आप पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करें कि अपने ट्रंक को लिफ्ट करें बेड से, और साथ में हम असिस्ट करके उठाएं। अगर किसी पोजीशन में इसके एब्डोमिनल रीजन में कोई डिप्रेशन मूवमेंट आ रही है, एब्डोमिनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, एब्डोमेन नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो उसको कंसीडर करते हैं ग्रेड 2। बेसिकली ये ग्रेड 2 सीक्वेंस जो है ज्यादातर होती है शर्ट एक्सपोज पेशेंट में, तो उसको हम एक्सपोज करते हैं, शर्ट हटा देते हैं। इसके बाद जो तीसरा सीक्वेंस है, हम पेशेंट को एक्सपोज करते हैं, बाद में उसको बोलते हैं कि आप कफिंग करें। अगर वो कफ करके उसका एब्डोमेन कांसी करो, अगर उसका एब्डोमेन नीचे जा रहा है
मतलब डिप्रेशन बनता है यहाँ पे, तो उसको भी हम कंसिडर करते हैं ग्रेड 2 में। तो ये तीनों सीक्वेंस है, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मसल ग्रेड 2 में है या 1 में। अगर तीनों में ये नहीं हो रहा, अगर ये पार्शियल मूवमेंट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो जस्ट हम ये जो सेंट्रल लाइन है एब्डोमिनल मसल की, इसको बोलते हैं लीनिया एल्बा। या आप याद रखें, जो एब्डोमिनल सेंट्रल लाइन है जहाँ रेक्टस फेमोरिस का सेंटर है, उसको हम बोलते हैं लीनिया एल्बा। तो हम इस मसल को अब लीनिया एल्बा के साथ ये 4 फिंगर रखते हुए तो एब्डोमिनल के सेंटर पे, अब मैं पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करूंगा कि अपना ऊपर उठाए, ये नहीं उठ रहा, कोई मूवमेंट नहीं, जस्ट एब्डोमेन में कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है मसल के अंदर, तो इसको हम कंसिडर करते हैं ग्रेड 1। अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है मसल में, तो इसको हम कंसिडर करेंगे ग्रेड 0। बाकी भी 2 सीक्वेंस से भी आप कर सकते हैं। अगर आप कफिंग करें और इसका एब्डोमिनल नीचे नहीं जा रहा, डिप्रेशन नहीं है एब्डोमेन पे, तो उसको भी हम कंसिडर करते हैं ग्रेड 1। तो और कोई मूवमेंट नहीं है और कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है मसल के अंदर, तो उसको हम कंसिडर करते हैं ग्रेड 0। तो ये 2 ग्रुप ऑफ मसल हो गए। इंशाल्लाह जो हम तीसरी वीडियो बनाएंगे उसमें हम बनाएंगे फॉर एक्सटर्नल ओब्लिक एंड इंटरनल ओब्लिक। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सी यू नेक्स्ट। थैंक यू।